Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School C, India's first online school. करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 which is microorganisms, friend और foe. माइक्रोऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे जीव जंतु, ऐसे कीटाणु जो आपको दिखाई भी नहीं देते, वो माइक्रोस्कोप लेकर ही आपको दिखेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट सी देम. ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं. इस चैप्टर में हम इसी चीज को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज द नेम सजेस्ट बहुत छोटे कीटाणु होते हैं जिसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते. यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू व्यू देम. ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई टाइप्स के होते हैं. इनकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं. क्या क्या टाइप्स हैं इनकी? सबसे पहली टाइप है इनकी फंगी. सेकेंड टाइप है इसकी क्या? एल्गी. थर्ड टाइप क्या है? प्रोटोजोआ. एंड फोर्थ टाइप है आपकी बैक्टीरिया. अब ये सारी कैटेगरीज इंसान के लिए फायदेमंद भी हो सकती हैं एंड नुकसानदायक भी हो सकती हैं. दे कैन बी बेनिफिशियल एंड डेंजरस डिपेंडिंग ऑन कि आप इन कैटेगरीज के कौन से प्राणियों की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया आपको बीमार भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया आपका फायदा भी करते हैं. क्या क्या बैक्टीरियाज हैं जो हमारा फायदा करते हैं, क्या क्या नुकसान करते हैं, उन नुकसानों से हम कैसे बच सकते हैं, वो पढ़ते हैं. हाँ जी, तो बेटा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे दोस्त हैं या फिर हमारा फायदा करते हैं. कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे क्योंकि डिटेल में वर्ड बाय वर्ड आप जब हमारा चैप्टर रीडिंग वाली आप क्लास लोगे उसमें आपको समझ में आएगा. यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? आपने कभी अपनी मदर को दही जमाते हुए देखा है? Have you ever seen your mother setting up curd? वो क्या करती हैं? दूध, गुनगुना सा दूध लेकर उसमें 1-1.5 चम्मच दही डाल देती हैं और उसको ढककर रख देती हैं 8-10 घंटे के लिए. क्या कर रही है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल रही है दूध में. एक ऐसे दूध में, गुनगुने दूध में, जहां पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करके उस दूध को भी दही में बदल सकती है. समझे आप? तो कर्ड में क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस. बहुत हेल्दी होते हैं ये हमारे लिए. अगर ये नहीं होते तो हम कर्ड कभी खा ही नहीं पाते. एंड यू ऑल नो हाउ इंपॉर्टेंट कर्ड इज फॉर डाइजेशन एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सेकेंड एग्जाम्पल है आपका ब्रेड. आप घर पे भी तो आटे से रोटियां बनाते हैं, तो आपके घर वाली जो रोटियां होती हैं वो ब्रेड की तरह फ्लफी क्यों नहीं बनती? ब्रेड की तरह उनमें छेद क्यों नहीं होते, एयर बबल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे घर पे जो रोटियां हम बनाते हैं आटे से, उसको हम क्या नहीं करते? उसको हम नहीं करते फर्मेंट. बट जिस आटे से हम ब्रेड बनाते हैं उसको हम करते हैं फर्मेंट, या फिर वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम उसे फर्मेंट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन में हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ईस्ट. ईस्ट को हम आटे में मिलाकर, आटा गूंदकर उसमें ईस्ट मिलाकर उसे एक तरफ रख देते हैं. अब ईस्ट क्या करेगा? आटे में जो शुगर्स हैं, आटे में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन पर वो फीड करेगा, उन्हें डाइजेस्ट करेगा और बदले में एक गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से उस आटे में, मान लीजिए ये आटे का पूरा एक लोफ है, इसमें कहीं कहीं पे छोटे छोटे ऐसे आपको छेद से दिखाई देने लग जाएंगे जिनको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. ये कार्बन डाइऑक्साइड के ऐसे मतलब पैकेट्स हैं आटे के अंदर ही, जो ईस्ट के कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की वजह से बनते हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रेड के अंदर छेद होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस करता है? ईस्ट. साउथ इंडिया का अगर आपने कभी खाना खाया हो, इडली, डोसा, ये सारी चीजें फर्मेंटेशन के बाद ही बनती हैं. आटे को, वो जो उनका एक्चुअली जो बैटर होता है जिससे आप डोसा या इडली बनाते हैं, वो चावल का, उड़द दाल का, इन सारी चीजों का बनता है और इन्हें पीस कर पहले कुछ टाइम के लिए एक साइड रखा जाता है ताकि ये फर्मेंट हो जाए, फर्मेंट होकर फूल जाए, इनके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाए. क्योंकि फर्मेंट होने की वजह से ईस्ट जो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है. ये हो गया हमारा सेकेंड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Third important use of friendly microorganism is antibiotics. एंटीबायोटिक पता है क्या होता है?
बायो का मतलब पता है आपको क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। एंटीबायोटिक यानी लाइफ के खिलाफ है ये चीज। क्या ह्यूमंस की लाइफ के खिलाफ है एंटीबायोटिक्स? नो, एंटीबायोटिक्स उन ऑर्गेनिजम्स के जीवन के खिलाफ है जो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बीमारी वाले बैक्टीरिया जो इंसान को बहुत बीमार कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स उनकी दवाई है। एंटीबायोटिक्स डायरेक्टली उन बैक्टीरिया को जाकर टारगेट करती है। लेकिन कई बार अगर आप एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना, डॉक्टर के सजेशन के बिना ले लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो हेल्पफुल गुड बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक्स उन्हें भी मार देते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक्स कभी भी डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं लेने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक मेडिसिन एक दो का मैं नाम बता देती हूँ, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है ये। कभी भी कोल्ड वगैरह होता है उसमें डॉक्टर आपको जनरली एजिथ्रोमाइसिन सजेस्ट करता है। सो ये हो गया आपका थर्ड इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, गुड फ्रेंडली बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ और आप सोचिए कहाँ कहाँ पे बैक्टीरियाज हमें हेल्प करते हैं। बैक्टीरियाज हमें अल्कोहल बनाने में हेल्प करते हैं। अल्कोहल मतलब शराब। अल्कोहल को आज के दिन हम मतलब ह्यूमंस ने उसको गलत यूज में लगा लिया है। अदरवाइज शुरू में जब स्टार्टिंग में अल्कोहल बनी थी तो वो पेशेंट्स के लिए बनी थी। उन पेशेंट्स के लिए जिनको बहुत दर्द होता था सर्जरी वगैरह के बाद, जिनके पास एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने की बीमारी दवाई नहीं थी, उन लोगों के लिए अल्कोहल बनी थी। लेकिन आज के दिन ऑफ कोर्स इसका हम गलत यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आप बैक्टीरियाज वगैरह की मदद से बना सकते हैं विनेगर या फिर सिरका। सो ये कुछ हमारे गुड यूजेस हैं, फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया इंसानों के लिए अच्छे नहीं होते। बैक्टीरियाज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसकी एक और कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं वायरस। सुन के कान खड़े हो गए होंगे, कोरोना वायरस है। वायरस क्या है? वायरस एक्चुअली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन ये इतना छोटा है कि आप इसे माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। वायरस इनफैक्ट एक कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड डेड के बीच में। इसको हम जिंदा भी मान सकते हैं एंड इसको हम मुर्दा भी मान सकते हैं। ये वायरस जो होता है ये कुछ नहीं होता, बस एक पार्टिकल है प्रोटीन का। वो पार्टिकल प्रोटीन का तभी से जिंदा रहेगा, तभी उसमें जान आती है जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हो। अगर वो बाहर हवा में पड़ा है तो वो डेड है, उसकी बॉडी कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करती, वो प्रोटीन का पार्टिकल कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसे घर दे सकता है, वहां पे आके वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है। एकदम से वायरस की बॉडी में एक्टिविटी देखने को मिलेगी आपको। इसीलिए वायरस को हम कहते हैं नॉर डेड नॉर लिविंग, नाइदर डेड नॉर लिविंग। ना ही वो जिंदा है ना ही वो मरा हुआ है, लेकिन हम उसे कंप्लीटली मरा हुआ नहीं कह सकते क्योंकि उसने हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जान ली है। और सबसे जो फेमस आज के दिन वायरस चल रहा है वो है कोरोना वायरस, जिसको बहुत सारे लोग वुहान वायरस भी कहते हैं बिकॉज फर्स्ट केस वुहान चाइना से आया था। बिसाइड दिस बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि इतने हेल्पफुल हमारे लिए नहीं है। बहुत सारे एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और ये फंगी हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटा बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। कौन से हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज्यादा अच्छा होगा अगर हम कुछ बीमारियां डिस्कस कर ले जो इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैलती है। सबसे पहली बीमारी जो बहुत फेमस है वो फैलती है एक प्रोटोजोआ की वजह से, जो कि है मलेरिया। मलेरिया का एक प्रोटोजोआ मच्छर के खून में रहता है और मच्छर की वजह से वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होता है। सो मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोआ है। फंगस की कुछ हम बीमारियां डिस्कस कर लेते हैं। वायरस की कर लेते हैं एक बार। जैसे वायरस की कुछ बीमारियां हैं जैसे कि पोलियो, जो कि अब भारत से खत्म हो चुका है। इसके अलावा एक वायरस की बीमारी है हमारा चिकन पॉक्स, वो कहते हैं ना माता निकल आई, वो माता यही होती है, चिकन पॉक्स होता है। इसके अलावा एक बीमारी है मीजल्स, जो कि वायरस की वजह से होती है। और इस बिसाइड्स दिस ट्यूबरक्यूलोसिस एक बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी भारत में बहुत बहुत फैली हुई है ये प्रेजेंटली भी।
और ये इम्यूनिटी बहुत वीक कर देती है, आपकी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। टीबी के आपने एड्स वगैरह भी देखी होंगी, तो वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। कॉलेरा, टाइफॉइड, ये सब भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। क्या क्या? कॉलेरा, टाइफॉइड, ये सब सिर्फ जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये सिर्फ इंसानों में बीमारी नहीं फैलाते, ये पौधों में भी बीमारी फैलाते हैं। और पौधों में एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है सिट्रस कैंकर का। सिट्रस कैंकर, सिट्रस ट्रीज को होती है, यानी कि नींबू, संतरे, ये जो पेड़ होते हैं इनको बीमारी होती है। इसके अलावा अगर आपने कभी घर पे भिंडी उगाई है, तो भिंडी अगर उसको कोई बीमारी हो जाए, उसके ऊपर छोटे छोटे येलो स्पॉट्स आ जाते हैं, वो भिंडी की बीमारी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। ठीक है, इसको हम डिटेल में एक एक बीमारी को डिस्कस करेंगे जब आप क्लास लोगे चैप्टर रीडिंग वाली। यहाँ पे सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुरे भी नहीं होते एंड सारे अच्छे भी नहीं होते। यहाँ पे मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है याकुल्ट का। किसी ने पिया है याकुल्ट? पहले तो बहुत एड्स आती थी याकुल्ट की, हम जब स्कूल टाइम में होते थे उस टाइम पे आना स्टार्ट हुआ था याकुल्ट। याकुल्ट क्या करता है, जो भी गुड बैक्टीरियाज आपके शरीर के लिए अच्छे हैं, उन बैक्टीरियाज को इंडस्ट्री में या फिर मशीन्स के द्वारा मैन्युफैक्चर करके 10-10 रुपए की बॉटल्स में बंद करके बेचता है। ठीक है, अगर आप डेली एक डोज याकुल्ट की लेंगे, तो उनका कहना था कि आपको जो गुड बैक्टीरिया शरीर में दही वगैरह खाने से मिलते हैं, उससे ज्यादा फायदा होगा। बट लोगों में इतना ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ। भारत में, ये भारत का था भी नहीं कंपनी, आई गेस जापानीज कंपनी है ये। बट एनीवे, आई होप आई हैव गिवन यू वेरी मच क्लियर इंट्रोडक्शन कि कौन से ऑर्गेनिजम्स बीमारी फैलाते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स हमें क्या फायदा देते हैं। कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, ईस्ट हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, अल्कोहल, विनेगर, ये सारी चीजें हमें फ्रेंडली बैक्टीरिया, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मिलती हैं। ये बीमारियां हमें नॉन फ्रेंडली या फिर दुश्मन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मिलती हैं। एक और जो फायदा हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मिलता है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप क्लास 7th में भी पढ़कर आए हुए हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है? राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ रहता है? राइजोबियम रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से हैं? वो प्लांट्स जो दाल हैं, फॉर एग्जाम्पल चने की दाल, मूंग की दाल, ये सारे प्लांट्स लेग्यूमिनस कहलाते हैं। इनके रूट्स में रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। अगर राइजोबियम ना हो तो प्लांट डायरेक्टली हवा में जो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे यूज नहीं कर सकते। राइजोबियम हवा में नॉन यूजेबल जो नाइट्रोजन है उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिला देता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो रूट्स के थ्रू से एब्जॉर्ब कर लेता है। और नाइट्रोजन उन प्लांट्स के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन का एक मेजर कंपोनेंट है। अगर आपकी बॉडी में नाइट्रोजन नहीं होगा, अगर एक प्लांट की बॉडी में नाइट्रोजन नहीं होगा, तो वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। समझ रहे हैं आप? इसी रीजन से कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बहुत बुरे होते हैं एंड दे कैन बी फेटल एज वेल। फॉर एग्जाम्पल पोलियो 5, 7, 10 साल के बच्चों तक को होता था। ये पहले बहुत बुरी बीमारी थी। लाइफ लॉन्ग के लिए आप पैरालाइज हो जाते हो, आपकी बॉडी का कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है। बट इंडिया ने बहुत अवेयर होकर इस बीमारी को टैकल किया एंड आज के दिन प्रेजेंटली आई गेस कोई भी न्यू केस पोलियो का नहीं आता। पोलियो भारत से टेक्निकली इरेडिकेट हो चुका है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द होल जर्नी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स है या दुश्मन है, वो पूरा जो हमने एक बैलेंस लेके चला है वो आपको मजा आया होगा सुनकर। This class was presented to you by School Z, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।